अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कम्युनिटी मेडिसिन का चैप्टर नंबर 11 जो एनवायरनमेंट एंड वाटर है, इसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें से सबसे पहले डेफिनेशन तो आनी चाहिए आपको सब हर चीज़ की। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर SCQ है, ठीक है। इसकी टाइप्स और होलसम वाटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं अभी। इसके बाद सैनिटरी वेल, ठीक है, ये SCQ है आपका। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये OSP में भी आ जाता है। इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये SCQ में आ जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये हैज़र्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में, अदर हैज़र्ड्स में ये जो 1 2 3 4 5वां पॉइंट है ना, हाई नाइट्रेट कंटेंट वाटर इज एसोसिएटेड विद इन्फेंट मेट हीमोग्लोबिनीमिया, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये आपका MCQ है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ फ्लड हैज़र्ड, ये OSP में पूछ लेते हैं। आगे क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर, इसमें जो एंड वाली हेडिंग है WHO स्टैंडर्ड फॉर सेफ वाटर सप्लाई, इसमें जो है ना, इसमें ये लाइन MCQ है, नो सैम्पल शुड कंटेन मोर देन 3 कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स पर 100 ml ऑफ वाटर, ये MCQ है। इसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें से इसकी जो टाइप्स हैं टेम्परेरी, उसमें बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये MCQ है। इसके अलावा मॉडरेट जो ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट होता है वो कौन सा वाटर होता है, वो मॉडरेटली हार्ड वाटर होता है, ठीक है, ये भी MCQ है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर अब SCQ है, ठीक। इसमें जो MCQ है ये इसके एडवांटेजेस में बायोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि 90% ऑफ टोटल ब्लड बैक्टीरियल काउंट ड्रॉप्स इन फर्स्ट 5 to 7 डेज, ये MCQ है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरीन, ये OSP में पूछ लेते हैं। मेथड्स ऑफ क्लोरीनेशन, ये SCQ है, इसके मेथड्स के नेम आने चाहिए। क्लोरीन डिमांड, ये SCQ है। इसके बाद ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये जो डायग्राम है ये OSP में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट फॉर फ्री क्लोरीन, ये OSP में इसके नेम्स आ जाते हैं, नेम कर लें सिर्फ। आगे स्लो सैंड फ़िल्टर, इसमें MCQs हैं। सैंड बेड में इसकी जो डायामीटर होता है सैंड ग्रेन्स का वो कितना होता है, ये MCQ है। इसके बाद वाइटल लेयर में इस वाइटल लेयर को हार्ट ऑफ सैंड बेड भी कहते हैं, ठीक है, ये MCQ है और इसकी पहली लाइन MCQ है। इसके बाद रैपिड सैंड फ़िल्टर, इसमें MCQ है कि इसमें हम एलम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसमें ये जो डायग्राम है ये OSP में पूछ लेते हैं। आगे ये डायग्राम भी OSP में आ जाती होती है। इसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल में इसके नेम्स कर लें जस्ट। इसमें जो बाय बॉइलिंग का जो मेथड है ना, उसमें इसकी पहली लाइन वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 5 to 10 मिनट्स, ये MCQ है। ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका SCQ है, ये सारा करना है। इसके बाद क्लोरीन टेबलेट्स में से MCQ हैं। इसके अलावा क्लोरीन टेबलेट्स यूज़ होती है कैंप्स और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में, ठीक, ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, ये MCQ है। इसके अलावा आयोडीन एमरजेंसी डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं, ये MCQ है। कॉपर सल्फेट, आगे हॉरॉक्स ऑपरेटर्स डेफिनेशन कर लें जस्ट, और कुछ नहीं करना। स्विमिंग पूल सैनिटेशन की वजह ना की जाए तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ये SCQ है। इसके बाद सैंपल फ्रॉम टैप से कैसे सैंपल लेते हैं, भी SCQ है। सर्वेलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें इसके सारे एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, ये SCQ है। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसके जो एलिमेंट का हिस्सा है ये अलहदा से भी SCQ है। आयोडीन डेफिशिएंसी नॉर्दर्न एरियाज़ में कॉमन होती है, ठीक है, ये MCQ है। इसके बाद ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स कौन कौन सी किस किस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोराइड की एक्सेस से क्या हो जाता है, फ्लोराइड्स की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से क्या होता है, इसके अलावा आर्सेनिक से क्या होता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये SEQ है, किस किस रूट से जाती है और उसमें से इसकी एग्जांपल्स कर लें। इसके बाद एयर पोल्यूशन में से सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन की नाम से हैं, ठीक है, ये आने चाहिए आपको, सारे हेडिंग्स कर लें। इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स के नेम से आया हुआ है SEQ, ठीक है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड एयर, ये भी SEQ है। अच्छा, ये कम्युनिटी मेडिसिन में प्रिवेंशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ओजोन डिप्लेशन हो रही है तो इसकी वो प्रिवेंशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एसिड रेन की प्रिवेंशन कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट ये बताया हुआ है उन्होंने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये MCQ है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन इफ़ेक्ट्स आते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कौन कौन होते हैं, ठीक है, ये SEQ है। इसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ एयर, ये भी SEQ है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हाउसिंग पे आ जाए, इसमें से MCQs हैं। ये हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में से जो वॉल्स है ना, वॉल्स कि इनकी ब्रिक्स कितनी इंचेस, 9 इंचेस की होनी चाहिए, ठीक है, यूज़ होनी चाहिए, ये MCQ है। इसके रूफ़ की जो हाइट है 10 फीट होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ये भी MCQ है। फ्लोर एरिया में एक पर्सन के फॉर 1 पर्सन 50 to 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए और फॉर मोर देन 2 पर्सनस में 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है, ये MCQ है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग, ये आपका SEQ है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर क्राउडिंग, ये भी SEQ है। इसके बाद नॉइस में से MCQs हैं। तो लाउडनेस की वजह से क्या क्या हो जाता है, लाउडनेस की वजह से क्या क्या हो जाता है, इसमें से MCQs हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन की कितनी डेसिबल की होती है, ठीक है, साउंड, वो MCQ है। इसके बाद जो ह्यूमन वेल टॉलरेट कर सकता है वो कितने डेसिबल की होती है, ये भी MCQ है। इसके बाद एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल्स में एजुकेशनल क्लासरूम में कितने डेसिबल का नॉइस होता है, ठीक है, वो ये MCQ है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस एक्सपोजर, ये SEQ है। डेफनेस में टेम्परेरी डेफनेस होती है और परमानेंट डेफनेस होती है। टेम्परेरी डेफनेस कितने हैज़र्ड की फ्रीक्वेंसी हो तो टेम्परेरी डेफनेस होती है, ये MCQ है। इसके बाद नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, इसमें अगर आवाज़ें ज़्यादा हो तो आपको एक दूसरे की कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रही होती तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो के स्पीच डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये MCQ है। 300 से 500 हैज़र्ड। इसके बाद नॉइज़ कंट्रोल, ठीक है, नॉइज़ कंट्रोल ये कैसे कर सकते हैं हम, ये SEQ है। नेक्स्ट आ जाएँ क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसमें हीट स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स में है कि टेम्परेचर कितना हो जाता है हीट स्ट्रोक में, ठीक है, 107 से 110 फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है, ये MCQ है। डेथ किसकी वजह से होती है इसमें हीट स्ट्रोक में, हाइपरकलीमिया की वजह से होती है, ये भी MCQ है। इसके बाद हीट एग्जॉशन में कॉज क्या होता है, सॉल्ट डेफिशिएंसी की वजह से डेथ होती है, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, एक्सेसिव टेम्परेचर बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ये SEQ है। आगे एंड वाले पेज पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, इसमें से ये डेफिनेशन और इसके अलावा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में इसमें सलेज की डेफिनेशन है, इसमें से MCQ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोर्सेज कहाँ से होते हैं, वाटर वेस्ट वाटर का, किचन्स और बाथरूम्स वगैरह से, ठीक है। इसके बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रीड कर लें, इसमें से MCQ ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड वाटर। थैंक यू।